ये तो आप लोग बेहतर कह सकते हैं कि जहानाबाद में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे बेहतर कौन जानता। मुझे जहां तक लगता है आम जनता ने दिखा दिया कि बिहार में बदलाव की बिगुल बज चुकी है। राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है। तो भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर का यह यात्रा आज जहानाबाद पहुंची है। जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारी जनसैलाब को प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसैलाब को संबोधित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। जहानाबाद में आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर का बदलाव जो है सभा का संबोधन चल रहा है। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार बदलाव यात्रा पर है और यह यात्रा जहानाबाद पहुंची है। जहानाबाद में प्रशांत किशोर भारी जनसभा को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है जहानाबाद में जहां तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोलने का काम किया तो वहीं एनडीए सरकार पर हमला बोलने का काम किया है। मोदी नीतीश दोनों पर हमला बोलते हुए आरजेडी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने तीसरी विकल्प की बात की है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि कैसे आपके बेटे का आपका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे जो है आपका भविष्य जो है बेहतर होगा, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किस समुदाय के लोगों को वोट देना चाहिए, ये तमाम जो है सवाल जनता से पूछने का काम किया तो वहीं उसका जवाब भी देने का काम किया। आपको बताते चले कि बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर अभी जहानाबाद के गांधी मैदान में भारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रशांत जी किसी दूसरे दल से पहले जन चुनाव का कैंडिडेट घोषित होगा, ऐसा तो हुआ नहीं किसी दल का घोषित हो गया, हमारा नहीं हुआ है। ऐसा है मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो जिन लोगों ने दिया या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। जवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे और फिर 5 बरस ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही रहना। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है। तो भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। मोदी जी की मां है, जनता की मां नहीं है। ये जहानाबाद में सर जनसैलाब जो है क्या कहेंगे सर। ये तो आप लोग बेहतर कह सकते हैं कि जहानाबाद में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे बेहतर कौन जानता। मुझे जहां तक लगता है आम जनता ने दिखा दिया कि बिहार में बदलाव की बिगुल बज चुकी है। सर जब आप संबोधन करने के लिए खड़ी हुए थे उस समय पूरी तालियां बज रही थी पूरी तरह से, क्या लगता है ये जो है जनसैलाब क्या कह रही है। चूंकि जहानाबाद का बेटा हूँ, रोम पुलकित हो गया कि आज जो स्नेह और आशीर्वाद जहानाबाद के लोगों ने दिया उसका मैं हजारों हजार बार उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या लगता है तो चुनाव लड़ना लगभग है। यह तो जनसुराज पार्टी निर्णय। प्रशांत किशोर की यह पहली यात्रा थी और तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर के जनसैलाब जो है क्या कह रही है। बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है और जहानाबाद अपना इतिहास
बदलने जा रहा है। क्या इस बार जो है आरजेडी को यहाँ हार मिलेगी? एनडीए को? मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, हम बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए कंधा लगा रहा हूँ। जो ये जन सैलाब आई थी उनसे क्या कहना चाहेंगे? जन सैलाब आशीर्वाद देने आई और प्रशांत किशोर जी की बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ पूरे बिहार के आम जनता खड़ा है। लेकिन लोग जवाब दे बिहार के नेतागण हमारे दुर्दशा का कारण, हमारा गरीबी का कारण कौन? गरीबी पर चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा हो रही है गरीबी का। अब बिहार सबसे गरीब राज्य के बाद गरीबी है। कारण तो गरीबी नारा सुनने के लिए इस बात में है कि जनता नहीं खड़ा है। गरीबी को पटकने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा गरीब नहीं है। बिहार में कोई ढंग होता है जो हमें संपत्ति को बोलते हैं बिहार का, हमारा एक नौजवान साथी में इतनी पूंजी आएगी कि मैं अपने खुद अपने रोजगार करके खड़ा हो जाऊंगा और बिहार को खड़ा करूंगा। तो शिक्षा देना, लेकिन लोग जवाब दे बिहार के नेतागण हमारे दुर्दशा का कारण, हमारा गरीबी का कारण कौन? गरीबी पर चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा हो रही है गरीबी का। अब बिहार सबसे गरीब राज्य के बाद गरीबी है। कारण तो गरीबी नारा सुनने के लिए इस बात में है कि जनता नहीं खड़ा है। गरीबी को पटकने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा गरीब नहीं है। बिहार में कोई ढंग होता है जो हमें संपत्ति को बोलते हैं बिहार का, हमारा एक नौजवान साथी में इतनी पूंजी आएगी कि मैं अपने खुद अपने रोजगार करके खड़ा हो जाऊंगा और बिहार को खड़ा करूंगा। तो शिक्षा देना, युवा साथियों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। इतनी भीषण गर्मी में भी आपका उपस्थिति साबित करता है कि बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है। हमारे बिहार के सभी नागरिकों का भविष्य अच्छा होने का संकेत है। आज हम लोग, मेरा ही नाम अभिराम सिंह है, मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, जहानाबाद के घर का बेटा हूँ। हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से बिहार के 5000 गांवों में, कस्बे में जा के द्वार पर बिहार के जनता से, माता बहनों से समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यह बिल्कुल सत्य है कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 3 वर्ष से जाड़ा गर्मी बरसात में आप क्यों आपके खुशहाली के लिए बिहार का बेटा होने के नाते कर्ज उतारने के लिए आप लोगों के बीच आ रहे हैं। आज वह एक साधारण व्यक्ति है, उन्होंने उनके दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन शिक्षा के बल पर वो अपने बिहार में ही नहीं, जिसको लोग बिहार को बदनाम करते हैं, पूरे भारत देश में अपनी बुद्धि का झंडा गाड़ कर दिखाया है। वही बेटा जिस नेता का हाथ पकड़ता है वह राजा बन जाता है। इस बार यह बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है, इसलिए जरूर है कि आपका जिंदगी बदले। आज सबसे बड़ी समस्या सभी लोग जानते हैं, कि बिहार भारतवर्ष का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की गरीबी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पलायन
शीर्षा की तरह मुंह फैलाए खड़ा है। हमारे बेटे और बेटियां बाहर जाकर हर अपमान को बर्दाश्त करते हुए भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं, लेकिन घर ही हमारा छूट गया है। युवा साथियों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। इतनी भीषण गर्मी में भी आपका उपस्थिति साबित करता है कि बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है। हमारे बिहार के सभी नागरिकों का भविष्य अच्छा होने का संकेत है। आज हम लोग, मेरा ही नाम अभिराम सिंह है, मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, जहानाबाद के घर का बेटा हूँ। हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से बिहार के 5000 गांवों में, कस्बे में जा के द्वार पर बिहार के जनता से, माता बहनों से समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यह बिल्कुल सत्य है कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 3 वर्ष से जाड़ा, गर्मी, बरसात में आप क्यों आपके खुशहाली के लिए, बिहार का बेटा होने के नाते कर्ज उतारने के लिए आप लोगों के बीच वह आ रहे हैं। आज वह एक साधारण व्यक्ति, उन्होंने उनके दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन शिक्षा के बल पर वो अपने बिहार में ही नहीं, जिसको लोग बिहार को बदनाम करते हैं, पूरे भारत देश में अपनी बुद्धि का झंडा गाड़ कर दिखाया है। वही बेटा जिस नेता का हाथ पकड़ता है वह राजा बन जाता है। इस बार यह बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है, इसलिए जरूर है कि आपका जिंदगी बदले। आज सबसे बड़ी समस्या सभी लोग जानते हैं, कि बिहार भारतवर्ष का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की गरीबी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पलायन शीर्षा की तरह मुंह फैलाए खड़ा है। हमारे बेटे और बेटियां बाहर जाकर हर अपमान को बर्दाश्त करते हुए भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं, लेकिन घर ही हमारा छूट गया है।